ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਧੂਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਬਾਬਾ जी ਜਿਹੜੇ गोरखनाथ जी कौन सन उन्होंने बारे जो पिछोकड़ सारा जानकारी दो। बाबा गोरखनाथ जी चारों युगों में प्रकट हुए हैं। श्री श्री महायोगी बाबा गोरखनाथ जी बाबा मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे और बाबा गोरखनाथ जी ने मरे हुए जीव को भी जिंदा किया है। इतने योगी महायोगी बालजती बाल ब्रह्मचारी बाबा गोरखनाथ जी थे। नवनाथों के नाथ बाबा गोरखनाथ जी, गुरुओं के गुरु गोरखनाथ जी, सिद्धों के सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी। और जो इसके द्वार पर आता है श्रद्धा लेकर वो यहाँ से निराश होकर नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। और बाबा गोरखनाथ जी ने योग के बारे में बाबा गोरखनाथ जी ने चलाया है। जो शिव साक्षात शिव हैं वही बाबा गोरखनाथ जी हैं। जो नवनाथ 84 सिद्ध 12 पंथ उनके जो मालिक है बाबा गोरखनाथ जी हैं। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति हैं। यहाँ कोई पाखंड, कोई लूट खसोट या ऐसा कुछ नहीं होता। जो भगत अपनी श्रद्धा लेकर अपने भाव से अपनी भक्ति करता है कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाता है। बाबा गोरखनाथ जी एक योगिनी महायोगी थे। जो गोपीचंद, राजा भर्तृ, पूर्णमल भगत वो सभी बाबा गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। उन्होंने राजपाट छोड़कर बाबा गोरखनाथ जी का आसरा ले लिया था। बाबा गोरखनाथ जी की साधना करी, बाबा गोरखनाथ की भक्ति करी। बाबा गोरखनाथ जी एक साक्षात शिव हैं। जो इनकी पूजा करता है, जो इनकी भक्ति करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये बाबा गोरखनाथ जी की जो हैं ये है। जो भी भगत यहाँ से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो ताकत ये बाबा गोरखनाथ जी हैं। वो किहड़ा दिन है जो सब तो ज़्यादा इकट्ठ होंदा जी? मतलब वो केड़ा दिन है जब सबसे ज़्यादा इकट्ठ लोग, सबसे ज़्यादा लोग इधर आते हैं? कौन सा दिन है वो? भादों का मास, सावन में पूजा शुरू हो जाती है। हाँ, क्या कौन सा दिन है, सब कुछ बताना। यहाँ जो है सावन में पूजा शुरू हो जाती है। दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं, पेट पलनियाँ जाते हैं, एक अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। नवमी का जो दिन है जिसको कहते हैं गुगा नवमी, वहाँ मेला भरता है। लाखों करोड़ों भगत जन यहाँ आते हैं और अपने मन की इच्छा पूरी बाबा का आशीर्वाद लेकर करके जाते हैं। जैसे कि आपने बोला भी लाखों लोग आते हैं इधर, इतने लोग, हर आदमी की मंशा एक जैसी नहीं होती कि चोर चक्के भी होते हैं, लुटेरे भी आते हैं इधर। कोई प्रशासन की क्या होता है भी कोई किसी की लूट छूट हो जाए? आपने बोला भी हरियाणा से, पंजाब से आते हैं इधर उधर, कैसे प्रबंध करते हैं? यहाँ पूरी व्यवस्था है, कोई लूट खसोट नहीं होती है। और जो होती भी है तो यहाँ जो प्रशासन पूरी सपोर्ट करता है। यहाँ साथ में थाना है, चौकी है, सब कुछ हर चीज़ की व्यवस्था है। जो भगत खुद यहाँ आते हैं वो भी यहाँ जो है ना अपनी पूरा सहयोग करते हैं और तन मन धन से लोग यहाँ अपना मत्था टेकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, दुनिया बोलते हैं रंग बिरंगी है, बहुत बोलते हैं भी, बहुत बोलते हैं लोग बोलते भी जो मूर्ति पूजने अंधविश्वास है। आप मानते हो भी अंधविश्वास है या नहीं है? जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा एक बकवास है, एक दिखावा है। ये जो संसार है ये भी एक मूर्ति है जो साक्षात शिव ने बनाया है। भगवान जो मीराबाई थी वो मूर्ति की पूजा करती थी और उसी विश्व में ही परमात्मा प्रकट हो गए थे। जो प्रहलाद भगत थे वो तेल में कढ़ाई में बिठा दिए थे, साक्षात परमात्मा खम में प्रकट हो गए थे। जो बिलनी थी राम की पूजा करती थी, साक्षात परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए थे। जो ध्यानु भगत था उसने अपना शीश काट दिया था, साक्षात माँ वहाँ प्रकट हो गई थी। बाबा गोरखनाथ जी के 2800 चले हुए हैं, 1400 प्रकट हैं, 1400 गुप्त हैं। और जिनमें पूर्णमल जो जिसके हाथ पैर कटवा के उसके पिता ने कुएं में डलवा दिया था, बाबा गोरखनाथ जी को उसको भी साक्षात के जीवित कर दिया था। वो ताकतें सिद्ध पुरुष बाबा गोरखनाथ जी हैं। बोल बाबा गोरखनाथ की जय। बहुत सारे लोग हैं, इनको आम आदमी बहुत कम मानते हैं। और नाथ है जो हर लोग, जो कोई भी नाथ बोलता है वो मैं अपने आप से नाथ हूँ, वही गोरखनाथ को क्यों ज़्यादा मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों खूटी आती है और सभी बाबा को मानते हैं। जो नाथ है, जैसे जो नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेता है वो नाथ को आता है, सभी नाथ नहीं को आते हैं। बहुत सारे हर कहीं भी जो आम गांव में चले जाते हैं वो अपने आप को नाथ कहलाते थे। किमें देखते हो उनको? जैसे गिरी, पुरी, भारती, ये आप अपने पंथ होते हैं। जैसे 12 पंथ हैं,
नाथ संप्रदाय में जैसे नाथ पंथ है, तो जो नाथ पंथ से दीक्षा लेगा वो अपने पीछे नाथ ही लगाएगा। जी ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ नाथ की गल की, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नाथ गाँव में नाथ चले जाते हैं, उनमें नाथ में और जो योगी में क्या फ़र्क होता है? जो योगी होते हैं वो दर्शनी होते हैं, उनके कानों में कुंडल होते हैं, और जो ओगड़ होते हैं, जैसे हम ओगड़ हैं, ओगड़ फकीर, हाँ ऐसे हम भी नाथ हैं। वो को आते हैं योगी, जिसके मुद्रा डली होती है वो होते हैं योगी, और जैसे जिसके मुद्रा नहीं होती होते हैं ओगड़ पीर, वो भी नाथ होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? यहाँ तो बस बचपन से ही है, मानो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਪੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ जी ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਮਤਕਾਰ, क्या चमत्कार देखा आपने इतनी देर से? जो ये चारों कूट से आ रही है, लाखों करोड़ों आदमी आ रहे हैं, लंगड़े आते हैं और चल के जाते हैं, अंधे आते हैं और देखते जाते हैं, बांझ औरत आती है और पुत्र खिला के जाती है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? और यहाँ को फंड नहीं है या कोई पाखंड नहीं है, ये साक्षात शिव है। हिंदू धर्म में सबसे ऊपर जो है शिव है। हर गांव के अंदर शिव का मंदिर है और शिव ही गोरख है। शिव ने गोरख रूप बनाया, पार्वती का भ्रम मिटाया, दिया योग का ज्ञान। ये सब जो है आदि अनादि का रोड़ा है, सभी जो है ये बाबा गोरक्षनाथ जी माया काया है। हम आए हैं बठिंडा से, पंजाब से। अगर इसको इधर आना हो तो कहाँ का एड्रेस है, कहाँ के घूम के किधर किधर से आना पड़ेगा? ये कहाँ कौन सी जगह पे है ये जो है यहाँ से जो पंजाब से आते हैं, ये है हनुमानगढ़ जिला, यहाँ से हिसार से रास्ता आता है, और भादरा से आदमपुर, अगरवा, भट्टू, कई तरह के जो है इसके रास्ते हैं। ट्रेन स्पेशली आती हैं, अपनी गाड़ी से भी आते हैं, पेट प्लेनिया भी आते हैं, पैदल चल कर भी लोग यहाँ से यूपी तक यहाँ आते हैं। और इधर कोई इतने लोग आते हैं, कोई मेडिकल सुविधा है? कोई मेडिकल भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, जगह जगह भंडारे होते हैं, जगह जगह लंगर लगता है, जगह जगह जो है डॉक्टर वैद्य बैठते हैं, जगह जगह चूँकि पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करती है, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ होती है। जो संस्था है, जो मंदिर है, उसकी तरफ से सब कुछ यहाँ व्यवस्था है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कोई एक दिन रुको, 1 महीना रुको, 6 महीने रुको, अंदर भी लंगर लगता है। यहाँ कोई किसी का कोई फीस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है वो ये देव देव, जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसकी श्रद्धा 5 फूल चढ़ाने की 5 फूल चढ़ाओ, जिसकी श्रद्धा है नीचे चढ़ाने की वो मत चढ़ाओ, लेकिन भोजन सभी के लिए है। इधर की ये वो माया की चढ़ावा बोलते वो है? नहीं, माया चढ़ावा तो जो इतने ठाट बाट हो रहे हैं, ये पैसे से तो रहा है। अगर पैसा नहीं होगा, जो यात्री भगतजन अपनी श्रद्धा जो है, अपनी मेहनत की कमाई से 10 रुपये यहाँ चढ़ाते हैं कि मेरा पैसा शुद्ध हो जाए और मेरा पैसा गलत जगह मत लगे, मेरा पैसा धर्म के पुण्य के काम में, गौशाला में गौ भी है, कम से कम 4000-5000 गाय हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ। हर चीज़ की कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। जो यात्री आता है, जो कोई भी भिखारी है, भूखा है, प्यासा है, उसको हर चीज़ की व्यवस्था मिलती है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਥ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦਰਿਆ ਖਾਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।